सो ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आपको भी पता है अभी 4th सिनेरियो चल रहा है। लेकिन अब इस एपिसोड में ऐसा एक मॉन्स्टर आएगा सबके सामने जो कि टायर 5 का मॉन्स्टर और 5th सिनेरियो का मॉन्स्टर होगा। तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब करो देखने के लिए और लाइक कर देना ताकि इस एपिसोड को थोड़ा सा और रीच मिले। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं वो सब कांगुक नाम के किसी स्टेशन पे आए हैं और आते ही वहां पे जब 1089 को सब देखते हैं वो देख के ही उनसे हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं। पर वहीं पे जब डॉग्जा यानी फेक जूनह्युक को देखते हैं, देखते ही पूछते हैं अरे क्या यही है। और ये जब कंफर्म होता है कि यही जूनह्युक है वो सब उसके सामने झुक जाते हैं और एक एक करके वहां पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। बहुत सारी लड़कियां भी आती हैं। डॉग्जा बहुत हैरान होता है, सब कोई उसके लिए पागल थे। तभी वहां पे एक बंदा आता है जिसे देख के डॉग्जा को लगता है ये है 1168, मतलब इसने लगभग 50 एपिसोड तक पढ़ा होगा। कुछ देर बाद तभी वो बंदा डॉग्जा से पूछता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये 3rd रिग्रेशन है। डॉग्जा हाँ कहता है और उसकी तरफ देख के सोचता है क्या इसे इतना सैड होने की जरूरत नहीं है। जूनह्युक अपने 3rd रिग्रेशन में भी बहुत पावरफुल था। दूसरी तरफ हम ह्युंगसुंग के लिए सारी लड़कियों को पागल होते हुए देखते हैं। वो लोग कहते हैं मिस्टर ह्युंगसुंग क्या आप सच में ह्युंगसुंग द स्टील ब्लेड ली हैं। वो कहता है कि क्या, किस बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, मैं कोई स्टील या फिर जो भी तुम बोल रहे हो वैसा कुछ नहीं हूँ। दूसरी तरफ एक लड़का आके ह्यून से पूछता है एक्सक्यूज मी क्या तुम बाय एनी चांस नॉवल कमांडर जेली हो। वो कहती है नहीं। डॉग्जा अपने चारों तरफ देख के सोचता है हूँ तो ये है द नाइट ऑफ द प्रॉफिट्स। पर ऐसा लगता है कि जैसे ये सब्जी वालों का मार्केट है। और तभी वो वेपन के बारे में पूछता है, सीक्रेट वेपन जिसके बारे में इन लोगों को इसे बताना है। और तभी सभी प्रॉफिट्स मिलके उसके सामने एक पत्थर को रिवील करते हैं जो देख के डॉग्जा सोचता है ए रॉक, नहीं रुको, ये तो वही मेटेओराइट्स हैं जो कि पिछली बार गिरे थे। जिसे देख के डॉग्जा पूरी तरह से शॉक होता है और उनसे इस बारे में पूछता है। वो कहते हैं हाँ ये एक मेटेओराइट है, पर आपको शायद अभी नहीं पता होगा, पर इसके अंदर बहुत कीमती आर्टिफैक्ट्स होंगे, यह बहुत वैल्यूएबल होगा। वो कहता है पर मुझे लगा था मेटेओराइट्स को हैच करने के लिए समय लगता है, उसे हम बहुत शौक देखते हैं। वो लोग कहते हैं हाँ हम लोग अलग अलग टर्न लेके अपने माना सप्लाई उसके अंदर कर रहे हैं और इसी वजह से लगता है कि ये आज ही हैच हो जाएगा। ये सुनकर डॉग्जा खुश नहीं था। वो सोचता है नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। एक रेड मेटेओराइट, अगर किसी ने 4th रिग्रेशन तक पढ़ा होगा तो उसे ये पता होगा। और तभी पूछता है तुम्हें किसने कहा इस मेटेओराइट के बारे में। और तभी सबके सामने चिल्लाता है आखिर इस मेटेओराइट को किसने यहाँ पे रखा। तभी एक बंदा कहता है ओ ये, इसे तो 1124 ने रखा है। पर डॉग्जा को अब भी ये सब समझ नहीं आ रहा था। अगर किसी ने इतनी जल्दी पढ़ना छोड़ दिया था तो फिर उसे इस बारे में कैसे पता हो सकता है। ये तो एक ट्रैप है, ये एक वेपन है। कौन आखिर इतने क्रेजी आइडिया के साथ आ सकता है। पर तभी वहां पे चारों तरफ कांपने लगता है। मेटेओराइट उसमें से साउंड आने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसमें से कुछ क्रैक देखते हैं। डॉग्जा ये देख के सोचता है डैम इट, मैं यहाँ पे आया था ताकि प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर सकूं, ना कि अपने आप को मारने के लिए। अब सब भागने लगते हैं। डॉग्जा भी भागने की कोशिश करता है, पर तभी जब वहां पे जाता है, बाहर जाने की कोशिश करता है, वहां पे देखते हैं एक बैरियर आ चुका है। और तभी मिन्स से पूछता है तो ये जो 1124 है इसने तुम लोगों से कहा था आ जाने के लिए। वो कहता है नहीं सर, मैं श्योर नहीं हूँ, पर हम सब ने एग्री किया था। तभी अब वहीं पे सांगू और ह्यूएन आते हैं। वो भी जाना चाहते थे पर अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। डॉग्जा नैरेट करता है ये एक मेन इवेंट यानी 5th सिनेरियो का हिस्सा है। इसके साइज और कलर देख के लग रहा है इसके अंदर या तो बहुत कीमती खजाना या फिर कुछ खतरनाक खतरा हो सकता है। जो मेटेओराइट मैं अपने सामने देख रहा हूँ इसे अभी हैच नहीं होना चाहिए। पर तभी उस मेटेओराइट को हम हैच होते हुए देखते हैं। नोटिस आता है द साइन ऑफ 5th सिनेरियो बिगिंस टू अपीयर। तभी उस क्रैक को देख के एक बंदा वहां पे जाता है, पर तभी ब्लास्ट होता है और उसी ब्लास्ट में उस बंदे का सर ही पूरी तरह से उड़ जाता है, जो देख के सभी पूरी तरह से डर जाते हैं। डॉग्जा सोचता है ये लोग सब मिस्टेक कर बैठे हैं क्योंकि जिस मेटेओराइट को जूनह्युक ने अपने 3rd रिग्रेशन में पाया था वो ब्राइट रेड कलर का था। और सोचता है प्लीज इसे एक मेजर कैटास्ट्रोफी मत होने देना। पर तभी हम उस मेटेओराइट से कुछ बाहर आते हुए देखते हैं, एक बड़ा सा नाखून जो देख के सभी डर जाते हैं। पर डॉग्जा वो बहुत शौक था। और तभी हमारे सामने एक खतरनाक ड्रैगन अपीयर होता है। नोटिस आता है टायर 5 फायर ड्रैगन लेजर ड्रैगन इग्नेर वो अपीयर हो चुका है। टायर -5 मतलब ये सच में बहुत खतरनाक है। और अब देखते हैं, अब वो आते ही एक एक करके वहां पे चारों तरफ लोगों को मारना चालू करता है।
तभी डॉग्जा सबको एक कॉर्नर में आने के लिए कहता है। पर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वहां पे कुछ अपीयर होने लगता है और वहां पे एक नया डोकाबी आता है और कहता है हूँ तो ये अच्छा नहीं है। तुम लोगों को जो काम दिया गया था लगता है कि तुमने उसको बिना करे उसके आगे की रूट चुन ली है। तुम लोग कैसे ऐसी कैटास्ट्रोफी को अवेकन करा सकते हो जबकि अब तक तुमने फोर्थ सिनेरियो को ही कंप्लीट नहीं करा है। डॉग्जा उसे देख के सोचता है ये क्या, ये तो एक मिड लेवल डोकाबी है और अभी इसने क्या किया, क्या इसने लेजर ड्रैगन को मूव करने से ही रोक दिया। हम उस ड्रैगन को वहीं पर रुका हुआ देखते हैं। डोकाबी कहता है तुम में से किसी किसी के पास सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशंस हैं जो कि तुम्हारे बारे में केयर करते हैं, तो मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, पर फिर भी मैं इस डिफिकल्टी लेवल को और कम नहीं कर सकता। ये सुन के एक बंदा कहता है ये फेयर नहीं है, हमने तो अब तक फोर्थ सिनेरियो को ही कंप्लीट नहीं किया है। पर डोकाबी कहता है तो फिर चलो, ये डिसाइड हो चुका है, डिफिकल्टी लेवल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, पर अगर तुम में से सब मरोगे तो कोई मजा नहीं आएगा। तो चलो मैं अपनी एबिलिटी से इस सिनेरियो को थोड़ा सा बदल देता हूँ। और तभी वो एक हिडन सिनेरियो अपीयर कराता है। सबके पास नोटिस आता है एक हिडन सिनेरियो जिसका की डिफिकल्टी लेवल है ए। इसमें उन्हें इस लेजर ड्रैगन को हराना है, वो भी टाइम लिमिट के अंदर यानी 20 मिनट्स, जिसके रिवॉर्ड पॉइंट में 30,000 कॉइन्स मिलेंगे। ये देख के डॉग्जा सोचता है क्या, हाँ हो सकता है ये एक माइनर कैटास्ट्रोफी, पर फिर भी ये डेंजरस है। यहाँ तक कि अगर यहाँ पे जूनह्यूक भी होता तो भी वो इसे हरा नहीं सकता। ये टायर 5 फायर ड्रैगन है। और तभी उनको ये सिनेरियो देके डोकाबी वहां से चला जाता है। डॉग्जा बाकी सबके साथ भागने लगता है। वहीं पे वो ड्रैगन अब सबके ऊपर आग फेंकने लगता है। डॉग्जा भी भाग रहा था और सोचता है ओके, हमने अटैक को डॉज करना सीख लिया है, पर ये तो अभी शुरुआत है। तभी डॉग्जा सबको कुछ प्लेट ढूंढने के लिए कहता है जिसमें कि 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ नंबर्स लिखे हुए होंगे। तभी हम देखते हैं 3 नंबर का एक प्लेट सबके सामने आता है। एक नोटिस आता है एक हिडन पीस वो एक्टिवेट हो चुका है। ये जो एक्टिवेटेड प्लेट्स हैं इनमें 10 सेकंड के लिए एक शील्ड अपीयर होगा और जितने नंबर्स इनके अंदर लिखे होंगे उतने लोग इनके अंदर आ सकते हैं, ना उनसे ज्यादा ना उनसे कम। और अब देखते हैं पिछले सिनेरियो की तरह यहाँ भी जगह के लिए मारपीट चलने लगती है। डॉग्जा सोचता है 1124, तुम्हारा आइडिया सच में कमाल का है। अगर मैं भी होता मैं भी नहीं चाहता कि इतने लोग एक साथ फ्यूचर को जाने। तभी देखते हैं वो सब मिलके एक प्लेट की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पे 4 लिखा हुआ था, पर वहाँ पे 5 लोग थे। और तभी दूसरी तरफ वो ड्रैगन अपना फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करता है, सबके ऊपर आग से हमला करने लगता है। डॉग्जा सोचने लगता है मैं क्या करूं, क्या मुझे किसी को सैक्रिफाइस करना होगा। तभी एक बंदा वहाँ पे चिल्लाता है मिस्टर जूनह्यूक, इस तरफ सर, इस तरफ। उसकी बात सुनते ही डॉग्जा वहाँ पे चला आता है और वहाँ की शील्ड एक्टिवेट होती है। वहाँ पे सिर्फ 2 आदमी जा सकते थे। और तभी हम देखते हैं ड्रैगन उन सब पर हमला करता है, पर शील्ड एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पे उनको कुछ नहीं होता। तभी डॉग्जा उस आदमी को देख के कहता है यह क्लोज था, वैसे तुम कौन हो। वो बंदा हंसता है और कहता है ये सुनकर मुझे बुरा लगा, आप मुझे कैसे नहीं जानते, मैं नंबर 1168, आपसे एस्मोडियस के बारे में पूछा था ना। पर डॉग्जा गुस्से में कहता है मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, और नैरेट करता है जब जूनह्यूक डीमन किंग एस्मोडियस से लड़ रहा था वो एक फ्लैशबैक का सीन था जिसमें कि उसने उसे बहुत बुरी तरह मारा था। मुझे ये सीन क्लियरली याद है क्योंकि ये मेरा फेवरेट सीन था, पर ये 50 एपिसोड के बाद ही आता है। और उसे कहता है क्या तुम भूल चुके हो कि मेरे पास आई ऑफ द सेज है। और नैरेट करता है जो एस्मोडियस की स्टोरी है उसे एपिसोड 57 में रिवील करा जाता है। तभी डॉग्जा उसे देखते हुए कहता है तो बताओ तुम एक डिसाइपल हो, है ना। ये सुन के वो बंदा हंसता है और कहता है आपने तो मुझे पकड़ लिया मिस्टर जूनह्यूक। ओके, मैं अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ 1195 अनाउंसर। मैं उन डिसाइपल्स में से 5th डिसाइपल हूँ। तभी नोटिस आता है द पोजीशन ऑफ द प्लेट्स वो रिन्यू होगा 1 मिनट के अंदर। ये सुनते ही दोनों वहां से भागने लगते हैं। डॉग्जा कहता है दिव, तो ये सब कुछ एक ट्रैप था, क्या ये बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से है। और तभी डॉग्जा सोचता है तुम्हें प्लेट्स को लगभग 10 बार ढूंढना होगा और सर्वाइव करना होगा उसके अटैक से, तभी तुम इस सिनेरियो को कंप्लीट कर पाओगे। तो फिर इसका मतलब अभी 9 अटैक्स बचे हुए हैं। तभी दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अभी सबको मारे जा रहा था। डॉग्जा दूसरी तरफ उसे कहता है क्या कोई रीजन जरूर होगा जिसके वजह से तुमने अपने आप को मेरे सामने रिवील किया है, बताओ मुझसे तुम क्या चाहते हो। पर वो बंदा कहता है क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ मैं आपको बचा सकता हूँ। पर ये सुनकर वो कहता है ये बहुत बड़ी झूठ है। वो बंदा कहता है नहीं, ये पूरी तरह से झूठ नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मरेंगे तो प्रोफेसी पूरी तरह से बदल जाएगी। डॉग्जा कहता है तो फिर तुम्हें पता था मैं यहाँ पे आऊंगा। वो कहता है नहीं, यहाँ पे आने से कुछ ही घंटे पहले मुझे पता चला था।
तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर उनके पास भी आता है, उन दोनों के ऊपर भी हमला करता है। दूसरी तरफ प्लेट्स के पोजीशन अब फिर से बदल चुके हैं, सब लोग प्लेट्स के लिए भागने लगते हैं। वो बंदा तभी एक बंदे को मार के उसकी जगह के प्लेट को हथिया लेता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अब फिर से हमला करता, पर डॉग्जा और बाकी सब फिर से शील्ड के अंदर थे। वो बंदा अब इस ड्रैगन को हंट करने के बारे में कहता है, जो सुनकर डॉग्जा चौंकता है और कहता है, तुम्हारे पावर्स के साथ इस ड्रैगन को हंट करोगे? पर वो बंदा हंसता है और कहता है, कर सकते हैं सर, अगर आप हमारे साथ हों तो। अब डॉग्जा एक चीज नोटिस करता है, वो और बाकी सब थोड़े से टेंस थे, उनके बॉडी से पसीना भी आ रहा था, पर ये बंदा पूरी तरह से काम था। डॉग्जा तभी कहता है, ओ अब समझा, ब्लू आइस पिल्स है ना, और नैरेट करता है, ये एक रेयर मेडिसिन है जो कि टायर 7 एलिमेंटल्स को हरा के ही मिलती है। इसे एक बार कंज्यूम करने के बाद यूजर को 30 मिनट्स के लिए आइस एनर्जी मिलती है और लगता है कि इनके पास भी कुछ है। डॉग्जा फिर से कहता है, तुम अकेले इस ड्रैगन को हरा नहीं सकते, पर वो कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। और तब डॉग्जा को समझ आता है कि यहाँ पे सिर्फ वो अकेला नहीं, बल्कि और भी कई सारे लोग, जैसे कि 5-6 लोग तो आए हैं, जो कि 12 डिसाइपल्स में से ही हैं। वो बंदा डॉग्जा को फिर से मदद के लिए पूछता है। डॉग्जा कहता है, अगर मैं मदद के लिए मना कर दूं तो? ये सुन के वो हंसता है और कहता है, तो फिर आपको और आपके दोस्तों को यहाँ पे मरना होगा। वो कहता है, तुम्हें क्यों लगा कि मुझे अपने दोस्तों की परवाह होगी? पर वो बंदा फिर से हंसता है और कहता है, आपको एक बार और सोच लेना चाहिए, आपका हेडक्वार्टर शायद अब तक हमारे कंट्रोल में आ चुका है। ये सुनते ही डॉग्जा चौंकता है, सोचता है, क्या? अब वो डॉग्जा को उसके टीम के बारे में, यानी वहाँ पे जो है उन सब के बारे में कहता है और कहता है, आपके पास इस बार बहुत अच्छी टीम है, पर क्या होगा अगर वो लोग एक बार मर गए तो? क्या लगता है आपके नेक्स्ट रिग्रेशन में क्या वो लोग आपके साथ होंगे? और क्या होगा अगर आपने यू सांगू को लूज कर दिया तो? वैसे भी हमारे ग्रुप्स ने ऑलरेडी 10 स्टेशन को एक्वायर कर लिया है, तो आपको अच्छे से पता होगा आपके ग्रुप और हमारे ग्रुप के बीच डिफरेंस क्या है। दूसरी तरफ वो लोग अभी भी उसके हमले को डॉज करे जा रहे थे। तभी डॉग्जा उससे पूछता है, तुम्हारे राजा कौन से नंबर का रनाउंसर है? ये सुनकर वो कहता है, वैसे हमारे राजा को एक रनाउंसर कहना पसंद नहीं है, सिर्फ वही है जिसने कि सारा प्रोफेसी को पढ़ाया है, वो सब कुछ जानता है, आपके पास्ट, आपके फ्यूचर, सब कुछ के बारे में। ये सुन के डॉग्जा चौंकता है और सोचता है, क्या? तभी देखते हैं डॉग्जा वहीं पे रुक जाता है, उसके पीछे वो ड्रैगन था। वो बंदा कहता है, मिस्टर जून ह्यूक, आप क्या कर रहे हैं? आपको हिडन पीस में आना चाहिए। बाकी सब भी उसे जाने के लिए कहते हैं, पर डॉग्जा तभी स्माइल करता है और कहता है, तुम शायद भूल चुके हो मेरा स्टिग्मा क्या है। और सोचता है, एक और पर्सन जिसने की नॉवेल को एंड तक पढ़ा है, इसका मतलब आखिर क्या है? वो उसी ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। वो बंदा बार बार चिल्लाने लगता है, पर वो कहता है, मैं मरने से नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है मैं सब कुछ फिर से शुरू कर सकता हूँ। पर आई वंडर, क्या सब कुछ तुम सबके लिए भी सेम होगा? तुम तो बस मेरे करंट रिग्रेशन के पार्ट हो, आगे तुम लोग होगे इसकी गारंटी आखिर क्या है? ये सुनते ही हम उस बंदे को अब पहली बार गुस्से में देखते हैं। वो सबको डॉग्जा को पकड़ने के लिए कहता है, पर डॉग्जा उस ड्रैगन की तरफ दौड़ने लगता है। वो ड्रैगन भी अपना फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन एक्टिव करता है और डॉग्जा पर खतरनाक तरीके से ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, पर डॉग्जा उसे डॉस करते हुए आगे की तरफ जाता है और कांगुक के फ्लैग पोल में अपना फ्लैग रख देता है। और ये होते ही डॉग्जा के पास फाइनली अब 10 स्टेशन आ चुके हैं। वो अपना हिडन सिनेरियो है, यानी किंग्स पाथ, वो कंप्लीट कर चुका है और उसके सामने अब नोटिस आता है, किंग ऑफ एरोगेंस एंड हिपोक्रेसी, सॉलिटरी किंग, किंग ऑफ नो किलिंग। और ये देखते ही बिना टाइम वेस्ट करे वो कहता है, किंग ऑफ नो किलिंग, किंग ऑफ नो किलिंग। और तभी वो ड्रैगन हमला करता है, वहां पे सारे लोग जल जाते हैं। डॉग्जा पीछे घूमते हुए कहता है, तुम्हें शायद और थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था, तुम लोग बस एक ही बार जियोगे। ह्युंगसुंग, ह्यूइन सब डॉग्जा को वहां से भागने के लिए कहते हैं, पर डॉग्जा वहीं पर खड़ा रहता है और अब ड्रैगन की आग उसको निगल लेती है और कुछ ही देर बाद आग की वजह से उसका रीइंफोर्स आर्मर सूट पूरी तरह से ब्रोक हो जाता है। पर डॉग्जा हंसने लगता है और कुछ ही देर बाद वो भी उस आग में जल जाता है। सब चीखने लगते हैं, डॉग्जा। पर तभी नोटिस आता है, यू हैव डाइड, तुम मर चुके हो। चारों तरफ अंधेरा था, पर फिर से एक नोटिस, द स्किल किंग ऑफ नो किलिंग हैज टेकन इफेक्ट। सो अब क्या होगा? क्या डॉग्जा मर चुका है? क्या कुछ और होगा? और ये लास्ट नोटिस, इसका क्या मतलब था? सब कुछ अगर जल्दी देखना है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।